अवैध ब्लास्टिंग बोल रहे हैं, ये सरासर गलत है। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उनके सारे ऑर्डर रद्द कर दिए, इन्वायरमेंट क्लियरेंस के और राज्य सरकार के। ये मेन मुद्दा ब्लास्टिंग का नहीं है। आज की तारीख में जो सरकारी जमीन है उस पे अवैध कब्जा है। रात को 12 बजे आके इनका जो कब्जा करना चाह रहे थे तोड़ दिया। राजेंद्र गुडा जी का कुछ व्यक्तिगत अपना निर्णय है कि वो क्यों मेरे को परेशान करना चाहते हैं। व्यापारी को कोई सुरक्षा नहीं प्रदान करता, ना सरकार कर रही और गुंडे और भीड़ भी ऐसे ही कर रही है। मेरा परिवार है वो सब चिंतित है। ये जान से मारने की धमकी दी इसने। मात्र 2 साल में डीएस इंस्टीट्यूट ने सीकर में दिया बेहतरीन रिजल्ट। हिंदुस्तान की टॉप कोचिंग्स के एचओडीज लेते हैं क्लास और करते हैं डाउट्स भी क्लियर। डॉक्टर या इंजीनियर बनने के सपने को दें उड़ान डीएस सीकर के साथ। राम जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। फिलहाल मैं मौजूदा झुंझुनू के काना पहाड़ के अंदर, और आज जो को देख रहे हैं कि दूसरी साइड में एक साइड में जगह काफी सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुडा जगह हो रहा है। एक बार पहले भी धरना प्रदर्शन करे हो, आज भी फिर से हो रही। अभी आपने साथ में लीज के ऊपर तथाकथित बताया गया कि अवैध जी की खनन हो रहा है, के खिलाफ चर्चा कर रहे हैं। और लीज का जगह धारक लीज धारक जगह ही श्याम सिंह जी कटेवा अपने साथ में ही अनसाफा जानने का प्रयास करा कि जो पूरा मामलो क्यों हो रहा है और इनका जो काम है वो पूरा लीगल तरीके से हो रहा है। तो ये सब चीज़ें फिर भी अन सामना क्यों करना पड़ रहा है, ये बात पूरा परिचय दे दो हमारे दर्शकों में। मेरा नाम श्याम सिंह कटेवा है, काना पहाड़ झुंझुनू का मैं कंपनी का डायरेक्टर। तो यार लीज कब से अदा करने यार? ये लीज मैंने 2007 में जगदीश प्रसाद महाजन से मेरे नाम ट्रांसफर हुई थी, क्योंकि ये 1968 की लीज बनी हुई है। 10 साल किसी सदीक खान थे उसने चलाई, फिर उनको जगदीश प्रसाद महाजन को ट्रांसफर हो गई थी। वो काम करने की स्थिति में नहीं रहे, तब इन्होंने मेरे को ट्रांसफर कर दी। 2007 से 2010 तक मैंने इसको 26/12/2009 तक इसको चलाया। 26/12/2009 को इसका नवीनीकरण और इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बंद हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा था कि अरावली के अंदर जो भी खनन कार्य होगा बिना इन्वायरमेंट क्लियरेंस के नहीं होगा, और जो नई लीजें या पुरानी लीजों का नवीनीकरण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना नहीं होगा। खनन कार्य बंद हो गया 2009 की बताएंगे, ये 2009। उसके बाद में मेरा आवेदन लंबित था। 2019 में दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने उनको छूट दे दी कि 2002 से पहले की जो भी लीजें उनका नवीनीकरण अवधि बढ़ा सकते हो आप। तो उसके हिसाब से 2019 में मेरी अवधि बढ़ा दी, लेकिन 2019 में लेकिन उसके बाद भी मेरे को इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिली, जिसको सरकार ने देने से मना कर दिया था। तो मैं उस सरकार के खिलाफ और इन्वायरमेंट क्लियरेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ एनजीटी में गया। एनजीटी में मेरे को जो संतोषजनक वहाँ से वो नहीं मिला निर्णय, तो मैंने उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने मेरे को सुनवाई करके ये माना कि ये पहाड़ अरावली में है, जो पुरानी परिभाषा के अनुसार, लेकिन आज की डेट में जो नई परिभाषा बन रही है उसका निर्णय होने तक उन्होंने कहा कि चाहे अरावली में होने के बावजूद भी, चूंकि ये लीज 1968 की बनी हुई है, तो ये चलेगी। और इसको देखते हुए उन्होंने मेरे को इन्वायरमेंट क्लियरेंस जो सरकार नहीं दे रही थी, राज्य सरकार, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उनके सारे ऑर्डर रद्द कर दिए, इन्वायरमेंट क्लियरेंस के और राज्य सरकार के। और उन्होंने मेरा प्रायोरिटी डिसाइड करके वापस इनको राज्य सरकार को प्रायोरिटी के ऊपर इन्वायरमेंट क्लियरेंस की प्रोसेस और जो आवश्यक अनुमतियाँ देने की कार्रवाई शुरू करने के लिए आदेश दिया। उस आदेश के तहत मैंने इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया, और अन्य विभाग जो भी है, खान सुरक्षा निदेशालय या इनका विस्फोटक नियंत्रण विभाग और इसका पर्यावरण विभाग, प्रदूषण विभाग, इन सब की आवश्यक अनुमतियां लेके उनकी जो कंप्लायंस थी वो पूरी करके 23 अगस्त को मैंने इस लीज को वापस चालू किया था। 23 अगस्त 2024 उसके बाद में 23 अगस्त की चीजें बता रहा होगी। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद में सब सारी परमिशन थाना एनवायरमेंट की और ये सब परमिशन थाना मिल चुकी चीज। हाँ, सभी ये सब चीजें की बता रहे होते, ये पूरी लिखित में आपने नहीं कि आदेश सब लिखित में सारी सरकार को और सबको पता है, सबको इनकी प्रतिलिपि कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, यहाँ पे जो भी प्रशासन, जिला प्रशासन, उनके पास, सबके पास अवेलेबल है। मतलब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद में पूरा सरकारी लीगल तरीके से पूरी प्रोसेस तय कर रही है। जी जी, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही बंद की थी, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मुझे आदेश दिया, उसके अनुसार चालू किया। और जो ये अवैध ब्लास्टिंग बोल रहे हैं, ये सरासर गलत है। यहाँ पे अवैध तो जब होती है जहाँ मेरे पास कोई खनन पट्टा या उसकी अनुमतियाँ नहीं है। जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ उसकी सबकी अनुमति लेके कर रहा हूँ। ब्लास्टिंग के ऊपर जो ये सवाल उठाते हैं, ये मेन मुद्दा ब्लास्टिंग का नहीं है। मेन मुद्दा
स्थानीय लोगों का तो ये है कि यहाँ पे लगभग 100 हेक्टेयर ज़मीन आज की तारीख में जो सरकारी ज़मीन है, उस पे अवैध कब्ज़ा है। और अवैध कब्जा है। हाँ जी। अच्छा। और जहाँ पे अभी ये लोग इकट्ठा हुए हैं, वहाँ पे ये लोग ईदगाह बनाना चाह रहे हैं। ईदगाह बनाने का मतलब है अंदर जो ये 70 से 80 हेक्टेयर ज़मीन है, अगर मैं बंद कर देता हूँ मेरा खनन कार्य, तो सारी जैसे पहाड़ के चारों तरफ अवैध सब बसे हुए हैं। टोटल लगभग 70 से 80 हेक्टेयर ज़मीन पे अवैध लोगों ने अतिक्रमण करके वहाँ पे अपने घर या नहीं, ईदगाह बनाना चाहे ही चीज को ताने क्या पता लगे कि ये बार-बार यहाँ पे आए हैं कब्जा करने के लिए। मैंने 3-4 बार मुख्यमंत्री कार्यालय में रात को भी फ़ोन करके भी इनका कब्जा रुकवाया है। और जिला स्थानीय प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने रात को 12 बजे आके इनका जो कब्जा करना चाह रहे थे, तोड़ दिया। और इन्होंने बहुत बारी कोशिश की कि इसको हम हमारे नाम आवंटित करा लें ईदगाह के लिए, लेकिन चूँकि ये लीज क्षेत्र में है, ऑलरेडी मेरे को गवर्नमेंट ने लीज पे दे रखी है, तो एक ज़मीन को 2 जगह पे वो लीज आउट नहीं कर सकते या किसी को नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने जो अवैध कब्जे कर रखे हैं, उनके पट्टे इन्होंने कब्जे के आधार पर और पट्टों का जो नगर पालिका से लिया वो भी बेचान और खरीद जो दिखाई है नोटरी के आधार पे, वो भी गलत है। उसके लिए भी मैंने 2000 मतलब ये होगी लीज क्षेत्र में जगह कुछ मकान बता रहे, उसकी कितना संख्या बता रहे थे? लगभग 70 हेक्टेयर के करीबन, और 70 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण और वो कब्जा कर रखा है इन लोगों ने। अच्छा, अवैध निर्माण की चीज की भी जांच होनी था। मेरा ये कहना कि सबसे पहले सरकार को मेरी लीज भले ही मैं 6 महीने रोक भी दूंगा काम, लेकिन पहले अवैध जितना खनन का ये इन्होंने अवैध यहाँ पे जमीन पे कब्जा कर रखा है, सबसे पहले सरकार को ये चाहिए उनको खाली कराए, ताकि 1968 में जो खसरा था वो सरकार के नाम बोल रहा था, आज उस खसरे में छोटे छोटे खसरे अवैध रूप से उनको विखंडन करके मूल खसरा जो सरकार के नाम था उसके अंदर जो इन्होंने कब्जा करके अतिक्रमण करके इन्होंने घर बनाए हैं या ईदगाह बनाई है या मस्जिद बनाई है या कोई और धार्मिक संस्था बनाई है, वो सभी सारे अवैध है। उनको चिन्हित करके सबसे पहले उनको खाली कराया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है, कोई भी सरकारी जमीन पर किसी प्रकार की भी धार्मिक संस्था का निर्माण नहीं किया जा सकता। जैसे उत्तर प्रदेश में सारी जो अवैध धार्मिक संस्थाएं थी उनको सबको योगी बाबा बुलडोजर से चला रहे हैं। कब मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कब यहाँ पे राजस्थान में भी जो राजस्थान की करोड़ों रुपए की, लाखों करोड़ों रुपए की जो अवैध अतिक्रमण है उनको सरकार को खाली करना चाहिए, ताकि सरकार का राजस्व भी बढ़ सके और लोगों को अतिक्रमण की जो तो ब्लास्टिंग के अंदर भी काफी सारे सवाल उठाए जाएंगे। ब्लास्टिंग देखिए कोई भी टाइम हुआ है, बहुत ज्यादा तेज आवाज बन के लोग डिस्टर्ब हुए हैं, इन कितनी की सच्चाई है? देखो, ब्लास्टिंग के लिए सच्चाई तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है। राजेंद्र गुडा जी का कुछ व्यक्तिगत अपना निर्णय है कि वो क्यों मेरे को परेशान करना चाहते हैं। बाकी यहाँ पे तो जमीन के लिए वो चाहते हैं कि जैसे बाहर से उन्होंने कब्जा कर रखा है, वैसे इस जो अंदर लीज क्षेत्र जो पहाड़ के अंदर की हिस्सा है उसको भी वो कब्जा करना चाहते हैं। ब्लास्टिंग जहां तक सवाल है, राजेंद्र गुडा जी को पर्सनल के बता रहे होते हैं। राजेंद्र गुडा जी पर्सनल, अब उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट है इसीलिए वो आ रहे हैं। 4 बार आगे उनका ना वो रहते हैं। थार से भी इस चीज ने लेके कोई डिस्कस करिए? हाँ, मिले हूँ मैं 2 बार उनके आदमियों से मिला हूँ और उनके आदमियों ने मुझे जो मुझे कहना था वो मैं अभी न्यायालय में इसमें मामला है, मैंने इन पे सिविल सूट भी किया है डिफेमेशन का, इन पे राजेंद्र गुडा जी पे जो उन्होंने मेरे को बोला है, तो वो मेरे न्यायालय में भी इनके खिलाफ केस लंबित है। पुलिस प्रशासन के पास में भी इनके खिलाफ केस को मुकदमा पेंडिंग है। अभी तक 3 महीने हो गए, उसमें कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी स्थानीय प्रशासन ब्लास्टिंग वगैरह अगर हुआ है तो भी वातावरण की तो नुकसान हुआ है, कोई बता रहे हैं कि बीमार हुए लोग, स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारी हुई? 2007 से मैं यहाँ पर हूँ, खनन कार्य किया था 3 साल पहले किया था, और अब मुझे जहाँ तक यहाँ का लोकल स्थानीय अस्पताल और सिटी डिस्पेंसरी उनके अंदर हमने पहले जांच कराई थी 2009 में, एक भी पेशेंट नहीं था जो इन पत्थर की बीमारी होती है वो सिलिकोसिस बोलते हैं, उसका एक भी मरीज हमें नहीं मिला या उसकी वजह से एक की भी डेथ हुई हो। जो मेन पत्थर के वजह से होती है तो सिलिकोसिस नाम की बीमारी होती है। वहाँ पिछले 25 साल में स्थानीय जनता में से एक भी मरीज ऐसा नहीं है जो सिलिकोसिस से मरा हो। अपने तो कितने थे जो यो खनन कर रहे हो, यो रोक रखे फिर कर रहे हो कंटिन्यू? खनन कार्य चालू है हमारा। मेरे को खनन कार्य 6 दिसंबर को जब राजेंद्र गुडा जी ने कानून को हाथ में लिया, उन्होंने हुदड़ंग में नेतृत्व उन्होंने ही प्रदान किया। जो यहाँ पे जो भी तोड़फोड़ हुई मशीनों में, मेरे ऑफिस में, उसका नेतृत्व वही कर रहे थे, और उसकी वजह से भीड़ को देख के स्थानीय प्रशासन ने एक बार अस्थायी रूप से मेरा खनन कार्य बंद कर दिया था।
कि ताकि उचित निर्णय लेके दोबारा शुरू किया जा सके। दोबारा मेरे को स्थानीय प्रशासन के बंद करने के बाद में मैंने खान सुरक्षा निदेशालय और जो आवश्यक अनुमतियाँ थी मैंने दोबारा अप्लाई की, मुझे दोबारा उन्होंने अनुमतियाँ जारी कर दी। दोबारा चल रहे हैं अभी? दोबारा चल रहा है। और खनन कार्य देखो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, या तो अगर भीड़तंत्र की चलेगी जब तो सुप्रीम कोर्ट और ये न्यायालय रखने की जरूरत नहीं है। फिर तो कोर्ट से ऊपर कुछ होगा ही नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने जो आदेश दिया उसको भी अगर कोई लोग कानून हाथ में लेंगे नहीं मानेंगे तो फिर न्यायालय का क्या जरूरत है। हमें तो लगता है फिर हम लोग जाएंगे कहाँ। हिंदुस्तान में व्यापारी सारा टैक्स चुकाता है और उसको बदले में क्या मिलता है? कर्जा, चिंता परिवार की, सब कुछ टेंशन आती है। कभी व्यापारी को कोई सुरक्षा नहीं प्रदान करता, ना सरकार कर रही और गुंडे और भीड़ भी ऐसे ही कर रही है। तो व्यापारी करोड़ों रुपए का कर्जा लेके जाए कहाँ? मानसिक तनाव भी इस वजह से तारा हो रहे हैं। पूरा तनाव रहता है। आज मेरा परिवार है वो सब चिंतित है। ये जान से मारने की धमकी दी इसने, और कब ये इसके पास से, ये तो इसका इतिहास रहा है राजेंद्र हुड्डा का। ये गुंडा है और अब मेरे को कई बार इसने जान से मारने की धमकी दी। पिछली बार 6 दिसंबर को भी यही किया और मेरे घर में आके, मेरे ऑफिस है, ये मेरा घर है, इसमें आके अगर मेरे गेट ये सब कुछ तोड़े तो मुझे चिंता तो होगी ना। हम कोई सामाजिक प्राणी, हम गुंडा लंगबाड़े थोड़ी है। व्यापार करने बैठे हैं, इज्जत से व्यापार कर रहे हैं, सरकार का कोई चोरी नहीं कर रहे, सब कुछ करते हुए भी हमारे को सताया जा रहा है। प्रशासन है, उनसे उम्मीद थी कि वो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगा, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नहीं है। अगर ये नहीं करेंगे तो मेरे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। अगर सरकार मेरी ढंग से सुनवाई नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश को भी अगर ये एक कागज का टुकड़ा समझ रहे हैं तो मेरे पास में और अब न्याय ऊपर वाला भगवान के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। अभी तक आप सुन रहे हैं श्याम सिंह जी कटेवा जगह लीज दारक है ये काना पहाड़ी का, और अनको ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को आदेश मिल चुकी है, सारी परमिशन अनकन ही, तो फिर जो वो अगर कोई रोक रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, तो भी के खिलाफ भी कार्रवाई। तो जांच चीज की होनी जरूरी है कि अगर परमिशन है तो फिर क्यों रोके जा रहे हैं, परमिशन नहीं है तो फिर वो रोकना ही चाहिए। तो प्रशासन इस चीज की पूरी जांच करेगी और न्याय संगत के अंदर होना चाहिए, और कोई भी आदमी जो काम करने से रोके नहीं जा, मेरा मानना है। मिला आप अगली को अपडेट, तब तक आज्ञा दो। राम राम। झलको